હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું. તો ચાલો શીખીએ. પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. પ્રશ્ન 1 ઉચિત જોડ મિલાકર કોષ્ટક में क्रम लिखिए. અહીં ઉચિત જોડકા જોડવાના છે અને કોષ્ટકમાં તેનો ક્રમ લખવાનો છે. 12 અગસ્ત 1912. જવાબ આવશે 6 જન્મ સન 1934 से 37. जवाब 5 गुजरात कॉलेज सन 1942. 4 विवाह सूत्र में बंधे सन 1961. 3 ऊर्जा आयोग के सदस्य सन 1962. 1 भटनागर पुरस्कार सन 1968. 2 विज्ञान विभाग के अध्यक्ष. प्रश्न 1 सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने चौकड़ी का निशान कीजिए. 1 विक्रम साराभाई 7-8 साल की उम्र में शिमला गए. सही. विक्रम साराभाई के बारे में गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी. गलत. उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे. सही. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्रम साराभाई भारत लौट आए. सही. उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी. सही. डॉक्टर विक्रम साराभाई हरिकोटा के लॉन्चिंग स्टेशन गए थे. गलत. प्रश्न 1 घटनाओं के सही क्रम कोष्टक में लिखिए. અહીં ઘટનાઓનો સાચો ક્રમ લખવાનો છે. સૌ પ્રથમ साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते. कैम्ब्रिज से गणित भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता. हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयोगी होगी. भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन. लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना. अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने. प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के खाने में सही का निशान कीजिए. विकल्पों की समझ लिए. 1 हमें यशस्वी बनने के लिए क्या करना पड़ता है. चापलूसी, कर्म, जी हजूरी, कलाबाजी. जवाब आवशे कर्म. सवाल 2 पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए. दिलचस्पी रुचि, सूत्रडोरी, ब्रह्मांड विश्वगोलक, सुझाव परामर्श. गलत जोड़ छे सुझाव परामर्श. 3 विरुद्धार्थी शब्द की सही जोड़ नहीं है. हल निहल, शांति अशांति, रुचि अरुचि, जीवन मृत्यु. जवाब आवशे हल निहल. 4 बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा. रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है. जिसका यश चारों ओर फैला है. कीर्तिमान, विख्यात, कुख्यात. जवाब आवशे कुख्यात. 5 सही वर्तनी पहचानिए. बालयकाल, लिफाफा, प्रक्षेपित, उत्कृष्ट. साचो जवाब उत्कृष्ट. प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हवे प्रश्नों जवाबनी समझ लीए. सवाल 1 डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की है. जवाब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की. अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई. सवाल 2 डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन कौन से संस्थानों के साथ जुड़े रहे. परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए. डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया. उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. 3 डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए क्या किया. जवाब विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। 4. भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित क्यों की? ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। 5. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी? देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या के हल निकालने के उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। प्रश्न ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल 1. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी? जवाब: विक्रम साराभाई ने देखा कि उनके पिताजी के नाम हर रोज़ कई सारी चिट्ठियाँ आ रही है, पर उनके नाम पर कोई चिट्ठियाँ नहीं लिख रहा है। इसलिए विक्रम साराभाई ने खुद ही अपने नाम पर चिट्ठी लिखी और पोस्ट ऑफिस में डाल दी ताकि उनके नाम की भी चिट्ठी आए। बे डॉक्टर विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ। कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियाँ उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। 3. आपको विज्ञान का कौन सा आविष्कार पर पसंद है? क्यों? हमें विज्ञान का टेलीफोन का आविष्कार पसंद है, क्योंकि टेलीफोन की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई व्यक्ति से बात कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने की जानकारी मिल सकती है। आजकल तो स्मार्टफोन की मदद से समय देखना, हिसाब किताब करना, अंधेरे में प्रकाश, फोटो खींचना, ईमेल करना आदि बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे टेलीफोन का आविष्कार बहुत पसंद है। 4. आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्यों? हम बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थी को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं जिससे कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। मैं शिक्षक बनकर अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। इस तरह मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। 5. किसी व्यक्ति को सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है? जवाब: जब किसी ने समाज के लाभ के लिए कार्य किया होता है, या फिर किसी क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाया हो, या किसी के हित में कार्य किया हो, या पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हो, तो वे सम्मान के पात्र बनते हैं। प्रश्न 3. शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। અહીં આડાઅવળા આપેલા શબ્દને સહી ક્રમમાં લખીને અર્થપૂર્ણ વાક્ય લખીશું। સવાલ 1નો જવાબ: વિક્રમ સારાભાઈ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક थे। 2. विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। 3. एक परिवार उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। 4. उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। 5. यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। प्रश्न 4. निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि लड़का, लड़के, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। आ प्रमाणे આપેલા શબ્દનું વચન પરિવર્તન લખવાનું છે અને બંને શબ્દના વાક્ય લખવાના છે। मूर्ति, मूर्तियाँ। वह मूर्ति अच्छी है, वह मूर्तियाँ अच्छी है। चिट्ठी, चिट्ठियाँ। वाक्य प्रयोग: उसने मुझे चिट्ठी भेजी, उसने मुझे चिट्ठियाँ भेजी। तोता, तोते। डाल पर बैठा तोता उदास था, डाल पर बैठे तोते उदास लग रहे थे। लिफाफा, लिफाफे। वह लिफाफा दे दो, वे लिफाफे दे दो। प्रश्न 5. निम्नलिखित विधानों में से सर्वनाम ढूंढकर उन्हें तालिका में वर्गीकृत कीजिए।
यह लड़का बड़ा बहादुर है। बीजू, मुझे कोई बचाओ। 3, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। वह महाभारत का पात्र है। 5, वे गांव जा रहे हैं। 6, उन्हें मत सताओ। हवे अनुसार छोटे हुए सर्वनामों का वर्गीकरण, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ उन्हें। प्रश्न 6, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा गुजराती में अनुवाद कीजिए। नीचे आपेलो फकराने गुजराती में लखवानो छे। पुस्तकालयમાં જતી વખતે તેના નિયમો વિશે માહિતી મેળવવી જોઈએ। ત્યાં જઈને એ જ પુસ્તકો વાંચો જેની તમને જરૂર છે। પુસ્તકાલયમાં આવા ઘણા પુસ્તકો છે। જો વિદ્યાર્થી પુસ્તકાલયમાં જો તમે વાર્તાના પુસ્તકો વાંચીને તમારો સમય બગાડવા જતા હો તો તમારે તેનો સદુપયોગ કરીને પુસ્તકાલયમાં જવું જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં બેસીને પુસ્તકો વાંચતી વખતે શાંત રહેવું જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં એકાગ્ર ચિત્તે અભ્યાસ કરવો જોઈએ। પુસ્તકાલયના પુસ્તકો પર પેન્સિલ અથવા પેન વડે ચિહ્નિત કરવું, તેમના ચિત્રો ફાડવા કે ગંદા કરવા વગેરે કરવું યોગ્ય નથી। ત્યાં બેસીને આપણે બીજાનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આપણે એવું વર્તન ન કરવું જોઈએ જે અન્ય લોકો માટે અસુવિધાનું કારણ બને છે। પુસ્તકાલય કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી, તેથી ત્યાં સંગ્રહિત પુસ્તકો સામાજિક સંપત્તિ છે। તેથી આપણે પુસ્તકાલયના પુસ્તકોને તે દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। 1, हासिल हॉस्पिटल, योगदान योगवान, समर्पित समर्पिता, विकास विकासन, साहसिक साहसिकता, महान महानक, प्रतिभा प्रतिभागी, निधन निधन सूचना, सानिध्य सानी, प्राप्त प्राप्तिकर्ता। प्रश्न 8, अपनी राय दीजिए। विज्ञान का एक भी आविष्कार न हुआ होता तो क्यों होता? यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अब तक एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार न किया होता तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रह। प्रश्न 9, निबंध लेखन कीजिए। विज्ञान अभिशाप या वरदान? निबंध लिखिए। विज्ञान की दोहरी प्रकृति के बारे में हम सब जानते हैं। विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। जब तक इसका मानव जीवन के लिए सदुपयोग किया जाएगा तब यह एक वरदान की भूमिका निभाएगा, लेकिन जब इसी विज्ञान का दुरुपयोग करके मानव जीवन को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे तो यह मानव जीवन के लिए अभिशाप बन जाएगा। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं यह विज्ञान और तकनीकी का दौर है। विज्ञान ने मानव जीवन की उन परिकल्पनाओं को साकार करके दिखाया है जिन्हें शायद असंभव ही समझा जाता था। संसार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विज्ञान ने अपनी उपयोगिता साबित ना की हो। मानव हमेशा से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है, जिनकी जिज्ञासा समय के साथ बढ़ती ही जा रही है और यही जिज्ञासा विज्ञान की जननी मानी जाती है। जैसे जैसे मानव जीवन की आवश्यकता है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए नए आविष्कार सामने आते रहेंगे। हालांकि सिक्के के दो पहलुओं की तरह विज्ञान के भी दो पहलू हैं। एक ओर जहां विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है तो वहीं दूसरी ओर इसे अभिशाप भी माना जाता है। विज्ञान के भीतर सृजन और विनाश दोनों की क्षमताएं है। सृजन यानी सर्जन, जिनके बल पर विज्ञान नए नए आविष्कार भी कर सकता है और मानव जाति का विनाश भी। आज स्वास्थ्य चिकित्सा, दूरसंचार, यातायात, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान की अपनी विशेष भूमिका है। जिस मानव समाज में हमेशा से केवल चंदा मामा की कहानियाँ सुनाई जाती थी, आज वही मानव प्रजाति अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर पहुँच भी चुकी है। विज्ञान की बदौलत ही आज दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फ़ोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक मौजूद है। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।